डियर स्टूडेंट्स, हंगेरियन मेथड पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, वी कंसिडर एन एग्जांपल वेयर 4 जॉब्स J1, J2, J3 and J4 need to be executed by 4 workers W1, W2, W3 and W4, one job per worker. The matrix below shows the cost of assigning a certain worker to a certain job. The objective is to minimize the total cost of the assignment. देखो बेटा, हमारे पास 4 जॉब्स गिवन हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। इसी तरह हमारे पास 4 वर्कर्स गिवन हैं, W1, W2, W3 एंड W4। अगर वर्कर 1 जॉब 1 परफॉर्म करेगा तो उसकी कॉस्ट जो है 82 रुपीज़ आएगी। अगर वर्कर 1 जॉब 2 परफॉर्म करेगा तो उसकी कॉस्ट 83 रुपीज़ आएगी। इसी तरह अगर वर्कर 2 जो है जॉब 2 परफॉर्म करेगा तो उसकी कॉस्ट 37 आएगी। अब हमने इस पूरे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है कि हमारे ये जॉब्स कंप्लीट हो जाएं, ये इन वर्कर्स को असाइन हो जाएं, एक वर्कर एक जॉब करेगा और हमारा कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आप देख लो, ये आपके पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ़ जॉब्स और नंबर ऑफ़ वर्कर्स वो बराबर हैं। ठीक है, आपके पास 4 जॉब्स हैं और 4 ही आपके पास वर्कर हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो आपने करना है रो रिडक्शन का। रो रिडक्शन का मतलब है कि इस रो में, पहली रो में जो W1 का रो है, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढो कि वो कौन सी है। 82, 83, 69, 92, इसमें मिनिमम आपके पास 69 है। तो ये 69 इन तमाम एलिमेंट्स से माइनस कर दूँ। 82 से आप 69 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 83 से आप 69 को माइनस करोगे तो 14 आएगा। 69 से 69 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। 92 से 69 को माइनस करोगे तो 23 रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह सेकंड रो में आप देखो, आपके पास मिनिमम क्या है, 37। तो ये 37 इन सब से माइनस होगा। इस रो में आपके पास मिनिमम 5 है, तो ये 5 इन सब से माइनस होगा। इस रो में आपके पास मिनिमम 8 है, तो ये इन सब से माइनस होगा। जब आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आपके पास जो टेबल बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, वो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपने रो रिडक्शन परफॉर्म किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया है। रो रिडक्शन करने के बाद अब आपको कॉलम रिडक्शन जो है वो करना पड़ेगा। अब आपने कॉलम वाइज देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम में आपके पास मिनिमम 0 है, तो ये 0 इन सब से माइनस होगा। सेकंड में भी आपके पास 0 है, तो ये 0 इन सब से माइनस होगा। थर्ड में आपके पास 0 है, तो ये 0 इन सब से माइनस होगा। फोर्थ कॉलम में आपके पास 15 मिनिमम है, तो ये 15 आपने इन सब से माइनस करना है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट कॉलम बनेगा, वो जो मैट्रिक्स बनेगा, वो आपके पास ये मैट्रिक्स होगा। इस पर आपने गिवन क्वेश्चन पे पहले आपने रो रिडक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद आपने उस पर कॉलम रिडक्शन जो है वो परफॉर्म किया है। उसके बाद देखिए, यही टेबल मैंने इधर दोबारा बना दिया है। ठीक है, यही मैट्रिक्स मैंने इधर अब दोबारा बना दिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपने ज़ीरोज़ को देखना है, आपने रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, रो एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके बाद आपने कॉलम एनालिसिस परफॉर्म करना है। सिंपल एक रूल है कि अगर आप रो एनालिसिस करते हो, अगर किसी रो में आपके पास एक से ज़्यादा ज़ीरो मौजूद हैं तो उस रो को आप यूज़ नहीं करोगे, आप नेक्स्ट रो पर जंप करोगे। यहाँ आप देखो, आपके पास हम रो एनालिसिस अब कर रहे हैं और आपके पास इस रो में सिर्फ एक ज़ीरो अवेलेबल है, तो इसको आप मार्क करें, इस ज़ीरो को आप मार्क करें। आपने रो वाइज इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया, तो फिर इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है, ये कॉलम आगे मज़ीद यूज़ नहीं होगा। सेकंड रो में आप देखें, आपके पास एक ज़ीरो मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट किया और इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है। इसी तरह अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें आपके पास 2 ज़ीरो मौजूद हैं, तो इस पे कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म नहीं किया, नहीं करना। अब रोज़ एनालिसिस जो है वो
ख़त्म हो गए हैं, तो अब कॉलम शुरू कर दो। इस कॉलम में देखो आपके पास एक ही ज़ीरो है, तो कॉलम वाइज इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया और इस रो को मैंने क्रॉस कर देना है। सेकंड में देखिए आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें भी आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें भी आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है। तो दैट मीन्स जितने भी ज़ीरो थे उनको आपने मार्क कर दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि कितने ज़ीरोज़ आपने मार्क किए हैं, 1 2 एंड 3, और मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, 4/4, और ये आपके पास 3 है, तो ये भी 4 होने चाहिए, तब आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। ये फ़िलहाल आपके पास 3 है, 1 2 एंड 3। हमें एक और ज़ीरो भी चाहिए जिसको हम इसी तरह मार्क करें, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आएगा। तो अब देखें एक और ज़ीरो लाने का क्या तरीका है। जितने ये अनक्रॉस्ड नंबर्स हैं, जिस तरह ये 3 नंबर ये हैं 13 40 एंड 6 और 8 40 एंड 66, बाकी तमाम क्रॉस हो गए हैं। इनमें से जो सबसे मिनिमम है वो इन सब से माइनस कर दो, और जहाँ जहाँ पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर उनको ऐड कर दो। दैट मीन्स यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, बाकी इन 3 वैल्यू और इन 3 वैल्यू से आपने उसको सबट्रैक्ट करना है। तो मिनिमम क्या है आपके पास 6, तो 6 आपने इन सब से माइनस करना है, इनसे भी माइनस करना है, यहाँ आपने 6 ऐड करना है और यहाँ पर आपने 6 ऐड करना है। तो देखें आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा। इस 13 से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 7। इसी तरह इस 40 से आप 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 36। इस 6 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0, और ये 0 अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद है। इस रो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ इस क्रॉस वाली जगह पे आपने 6 को ऐड करना है। तो ये होगा जी 14 0 64, ये पहले 1 था, अब यहाँ आके 7 हो जाएगा। इसी तरह इधर कोई फ़र्क नहीं आएगा, इधर आपने 90 की जगह पर आपने 6 को ऐड करना है, तो ये 0 12 0, ये 90 है तो ये अब 96 हो जाएगा। ये अनक्रॉस्ड नंबर है तो इससे आपने ये 6 माइनस करना है, तो ये आपके पास बच जाएगा 2। 40 से आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34, और 66 से आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60, और ये 0 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब आपने दोबारा वही रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस करना है। अब रो एनालिसिस करेंगे तो यहाँ देखिए इस रो में सिर्फ एक ज़ीरो है, तो इसको सेलेक्ट किया और इस कॉलम को क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट रो में आप देखें आपके पास एक ज़ीरो है, तो इसको सेलेक्ट किया, रो को सेलेक्ट किया, रो वाइज इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज इसको क्रॉस कर दिया। सेम इस रो में अब आप देखें आपके पास ये 2 वैल्यूज़ बची हैं जिसमें से एक ज़ीरो है, तो इसको सेलेक्ट किया और इस कॉलम को क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इसमें देखिए आपके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा है, तो इस ज़ीरो को भी अब आप सेलेक्ट करें और इस कॉलम को आप क्रॉस कर दें। तो आप देखिए आपके पास कितने ज़ीरोज़ जो हैं वह कितने ज़ीरोज़ क्रॉस हो गए हैं, 1 2 3 और 4, और मैट्रिक्स भी आपके पास क्या है 4/4 का। दैट मीन्स आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो आपने अचीव कर दिया है। तो दैट मीन्स कि जॉब 1 कौन सा वर्कर परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा वर्कर नंबर 3। जॉब 2 कौन सा वर्कर नंबर 2। जॉब 3 वर्कर 1, और जॉब 4 जो है वो वर्कर 4 जो है वो परफॉर्म करेगा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ अगर मैं इधर लिखूँ कि जॉब 1 कौन परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा वर्कर 3। जॉब 2 ये 2 है, दिस इज़ जॉब 3, और ये आपके पास है जॉब 4। तो जॉब 2 कौन परफॉर्म करेगा, जॉब 2 आप इधर देखें इस टेबल में, तो जॉब 2 आपके पास वर्कर 2 परफॉर्म करेगा। तो ये वर्कर 2 जो है ये आपके पास जॉब 2 परफॉर्म करेगा। जॉब 3 आपके पास वर्कर 1 परफॉर्म करेगा, और जॉब 4 जो है
वो आपके पास वर्कर 4 परफॉर्म करेगा। अब इनका टाइम, ये टाइम भी हमने बताना है, तो आप टाइम देखें, ये क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे। जॉब 1 अगर वर्कर 3 परफॉर्म करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 11। ठीक है। जॉब 2 वर्कर 2 परफॉर्म करेगा, उसकी कॉस्ट है 37। तो आप देखें यही टाइम मैं इधर लिख रहा हूँ। जॉब 1 वर्कर 3 परफॉर्म कर रहा है तो इसका टाइम होगा 11। जॉब 2 वर्कर 2 परफॉर्म कर रहा है, इसका टाइम है 37। जॉब 3 वर्कर 1 और जॉब 4 वर्कर 4। तो आप इधर टाइम देखें। जॉब 3 आपके पास परफॉर्म कर रहा है वर्कर 1 विच इज़ 69, और जॉब 4 आपके पास परफॉर्म कर रहा है वर्कर 4 विच इज़ 23। तो 69 और 23, तो ये टाइम भी आप इसके साथ इधर लिख दें, 69 और 23। जब आप इसको ऐडअप करोगे, इन तमाम को आप सम करोगे, तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट आएगी वो कितना आएगा? वो आपके पास आएगा 140। दैट इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसका आपने सोल्यूशन निकाला है 140। 140 से कम टाइम में ये तमाम जॉब्स, ये 4 के 4 जॉब्स, इन वर्कर्स को हम नहीं असाइन कर सकते 140 से कम टाइम के अंदर। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट आया है इसका, वो हमारे पास आया है 140 आवर्स। आई होप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हंगेरियन मेथड है उसकी समझ आपको आ गई होगी, और आप मज़ीद इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हंगेरियन मेथड पे सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।